नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी। मैं आज आपको काव्य 19 तोता और इंद्र जो संवाद काव्य है, जिसके कवि नरेंद्र मालवीय। कवि के परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, एकांकी, कहानी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। अब हम इस संवाद काव्य का विषय प्रवेश के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो यह एक सरल और सुबोध रचना है काव्य संवाद, लेकिन रचना के स्वरूप से लिया गया है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। यह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। इस काव्य में इंद्र और तोते का संवाद है। सुख देने वाले अपने बचपन के साथी को संकट के समय छोड़ना नहीं चाहिए। तोते ने सूखे पेड़ से अपने लगाव का कारण बतलाने से इंद्र प्रभावित हुए और उस पेड़ को नव जीवन दिया। अब मैं आपको इस काव्य यानी कि काव्य संवाद का पूरा सारांश कहानी के स्वरूप में बताना चाहती हूँ कि जो सेक्शन डी परीक्षा में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। इस तरह का भी इस काव्य में से मुद्दा के आधार पर कहानी पूछी जाती है। तो मैं आपको मुद्दा बताना चाहती हूँ, बाद में पूरी कहानी बताना चाहती हूँ कि मुद्दा तो निर्जन वन में इंद्र का घूमना, सूखे वृक्ष पर सुंदर तोता रहना, इंद्र से वहां रहने का कारण पूछना, तोते का उत्तर, शिकारी का आना, विषैले बाज से आफत का आना, साथ न छोड़ना, इंद्र का प्रसन्न होना, वरदान मांगना। सीख। अब इसका शीर्षक भी दिया गया है तोता और इंद्र। सीख। मैं आपको बाद में पूरी कहानी के बाद इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है यह बताऊंगी। पहले हम पूरी कहानी का अभ्यास करेंगे। तो पवित्र भूमि काशी की महिमा चारों दिशाओं में गूंजती थी। उसको देखकर देवों के साथ देवों के अधिपति इंद्र भी अति हर्षित होते थे। एक दिन इंद्र निकट के निर्जन वन में गुजर रहे थे। निर्जन यानी कि एकदम वीरान जंगल से इंद्र गुजर रहे थे। तब उन्होंने अति भारी सूखा और निर्जीवित सा तन वाला, तन यानी पूरा पेड़ सूखा, एक बड़ा भारी पेड़ देखा। उसके खोखले, खोखले यानी कि पोला या तो कमजोर, में एक बहुत ही सुंदर तोता रहता था। एक तो था भारी सूखा, एकदम निर्जीव और तन वाला, खोखला यानी कि पोला और कमजोर। ऐसे पेड़ में एक सुंदर तोता रहता था। उस तोते को सूखे पेड़ पर देखकर इंद्र को अधिक आश्चर्य हुआ।
उन्होंने तोते से पूछा। इंद्र तो एकदम आश्चर्य में हो गए कि इतना सूखा पेड़ में, इस पूरे वन में हरे भरे पेड़ है, लेकिन ये तोता ऐसे सूखे पेड़ में क्या कर रहा है? उसने आश्चर्य से पूछा, एक अनजान सूखे पेड़ पर रहना क्या मूर्खता नहीं है? क्या इस सुंदर वन में हरा भरा वृक्ष नहीं है? यहाँ रहने से तूने अपने मन में क्या हित सोचा है? तोते ने कहा, जवाब दिया, हे महाराज, यह वृक्ष पहले बहुत ही सुंदर था। सारे वन में सबसे अच्छा, सबसे मनोहर और शक्तिशाली यह एकमात्र वृक्ष था। इस वन की शोभा थी। यह भाग्यवान और गौरवशाली था। गौरवशाली यानी कि सम्मान युक्त था। बहुत ही बड़ा पेड़ और सुंदर था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सभी को यह अति प्यारा था। हे महाराज, यही कुरूप वृक्ष शोभा में सबसे न्यारा था। जब इस पेड़ की नई निराली शोभा थी तब उस पर मेरा जन्म हुआ था। अतः मुझे इस पेड़ की सभी डालियां प्राणों से भी प्यारी लगती है। इसकी आनंदमयी छाया में मैंने अपना होश संभाला था। मुझे गाना, मुस्कुराना, उड़ना सिखलाने वाला यही पेड़ था। बचपन से आज तक उसने मुझे छाया दी है। मैंने सदा उसको इस सुख दुख का सच्चा साथी पाया है। कुछ दिन पहले ही वन में एक शिकारी आया। उसने विषैले बाण से मुझ पर भारी आफत आई। विष के कारण यह वृक्ष दिन प्रतिदिन सूख रहा है। अब तो उसके साथ ही मेरा अंतिम क्षण होगा। बचपन के साथी को छोड़कर भला मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि चाहूँ तो भी मैं क्या सुख, संतोष, शांति पा सकता हूँ? इससे तो अधिक अच्छा है कि मैं इसके दुख में सहभागी बनूं और अंत में सुख से मैं भी उसके साथ मर जाऊं। तोते की यह सब बातें सुनकर इंद्रदेव दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। अत्यधिक हर्षित होकर उन्होंने फिर तोते से कहा, हे पक्षी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तेरा जीवन सफल हुआ है। तो मुझसे कोई वरदान मांग। इसी क्षण मैं तुझे वरदान दूंगा। तोता बोला, हे देव, मेरे जीवन की बड़ी अभिलाषा है। अभिलाषा यानी कि इच्छा, कामना है। यह वृक्ष तुम हरा भरा कर दो जो सारे वन की शोभा है। मेरी तो यही इच्छा है कि फिर से तुम इस वृक्ष को हरा भरा कर दो। यही मेरी इच्छा है। इंद्र ने कहा, एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। वृक्ष ने पुनः नया जीवन पाया। नई शोभा और निराली सुंदरता के साथ वह तरुवर फिर से लहराया। तरुवर यानी कि वृक्ष। इंद्र ने तथास्तु कहे। पूर्ण वृक्ष को पूर्ण नया जीवन मिला और उसकी शोभा फिर से सुंदर और निराली बन गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सुख देने वाला अपने बचपन के साथी को संकट के समय नहीं छोड़ना चाहिए। इस काव्य की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अब भाग 2 में काव्य की पंक्तियां और उसका सारांश बताऊंगी।